हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम जो विषय को देखेंगे वो विषय है कि हम किस प्रकार जो है परमेश्वर के उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। हम सब कैसे जो है उस जीवन को पा सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे चलना चाहिए। हम आज उस पर मनन चिंतन करेंगे। वचन हम लोगों को बताता है, यदि हम यूहन्ना में देखेंगे, यूहन्ना अध्याय 14 में, क्योंकि आज जो है हम लोगों का क्या फोकस होना चाहिए, आज जो हम जी रहे हैं हम लोगों का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि हम जो है आज हम लोगों का जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए अनंत जीवन। हम लोगों का जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो होना है स्वर्ग राज्य, क्योंकि हम जो है उस जीवन को पाने के लिए चल रहे हैं। हम जो है वो कभी नहीं ख़त्म होने वाला जीवन को पाने के लिए चल रहे हैं। हम सब जो है उस मुकुट को पाने के लिए चल रहे हैं। तो हम लोगों का दृष्टिकोण महिमा के माला पर होना है, जो है वो मुकुट पे होना है, जिसे जो है परमेश्वर हम लोगों को देने वाला है, या प्रभु हम सबों को देना चाहता है। तो जो हम चल रहे हैं ऐसे, तो हमें क्या करना है, हमें वहाँ जाना है। हम चल रहे हैं उस मुकुट को पाने के लिए। हम लोगों के लिए एक ही मार्ग है और हमें उस मार्ग से जाना है। तो उस मार्ग में हम कैसे चलेंगे, यदि हम वचन में देखेंगे, यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 6 में देखेंगे, तो यहाँ पे वचन हमें बताता है, ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे वचन हमें क्या बता रहा है, ईसा अपने शिष्यों से कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। ये क्या बता रहा है, यीशु मसीह क्या है। यीशु मसीह जो है मार्ग भी है, यीशु मसीह है, सत्य भी यीशु मसीह है और जीवन भी यीशु मसीह है। वही बता रहा है ना, वचन हमें बता रहा है कि ईसा ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और आगे बताता है कि मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो हम सब क्या कर रहे हैं, पिता के पास जाने के लिए चल रहे हैं। हम सब उस अनंत जीवन को पाने के लिए चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कौन से मार्ग पे जाना है, कैसे जाना है, और जो है कौन, ये सत्य क्या है और ये जीवन क्या है, हम इसके बारे में आज देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे बताता है कि ईसा ही वो जो मार्ग है और सत्य भी वही है और जीवन भी वही है। यूहन्ना अध्याय 1 में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या बताता है, तो यहाँ पे वचन हमें क्या बताता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को जानना है कि देखिए वचन हम लोग को बताता है कि एक ही सच्चा परमेश्वर को और यीशु मसीह को जान लो, यही अनंत जीवन है। और हम जब अभी हम लोगों ने देखा यूहन्ना 14 का 6 में कि यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई भी वो पिता के पास नहीं जा सकता, उस अनंत जीवन को नहीं पा सकता। परमेश्वर वचन में हमें क्या बताता है कि यहाँ पे बताता है कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था बता रहा है। और बताता है कि वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुई और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ बताता है। कहने का मतलब है कि ये सब कुछ की सृष्टि किसने की, शब्द के द्वारा सृष्टि हुई। बताता है कि ये शब्द ही वो सत्य है। हम लोगों ने देखा ना, मार्ग भी यीशु है, सत्य भी यीशु है, जीवन भी यीशु है। तो क्या हम लोगों ने क्या देखा कि शब्द के द्वारा वो ये संसार की सृष्टि हुई। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 2 से पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या बताता है वचन,
पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। यहाँ पे बताता है कि पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। सब कुछ देखिए बेडोल था, सब कुछ सुनसान था, पानी ही पानी था सब जगह में, पूरे पृथ्वी पे। और वहाँ पे बताता है कि परमेश्वर का आत्मा जो है सागर में विचरता था और तब परमेश्वर उससे कहता है कि प्रकाश हो जाए। हम देखेंगे कि सब कुछ किसके द्वारा हुआ? शब्द के द्वारा हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, यीशु मसीह के द्वारा ही हुआ। हर एक बातें यही बताता है कि यदि हम पूरे बाइबल में हम देखते हैं तो यहाँ पे वचन के बारे में हम पढ़ेंगे। वचन के द्वारा ही मैं जीवित हूँ, वचन ही मुझे प्रकाश देता है, वचन के द्वारा ही मैं चल सकता हूँ, वचन के द्वारा ही सब कुछ। ये क्या है वचन? ये शब्द है, ये सत्य है। अभी हम लोग देखेंगे कि मार्ग, सत्य और जीवन देखेंगे। सत्य कौन है? सत्य भी जो है पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह है। हम लोग देखेंगे कि ये शब्द है, वचन है। इसी के द्वारा ही जो है सब कुछ की सृष्टि भी बताता है। जो बातें, जितने भी चीज़ों को हम देखते हैं पृथ्वी में, सब कुछ परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ये सब कुछ को थामे कौन रखा है? ये जो चलाता है? ये सब कुछ जो है आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा है, परमेश्वर के द्वारा ये चलाया जा रहा है। सब कुछ परमेश्वर के द्वारा हो रहा है। परमेश्वर जो बातों को मुंह से जब बातें बोलता है, और ये सब कुछ कौन करता है? ये जो है पवित्र आत्मा करता है, ये जो है यीशु मसीह करता है। अगर उस समय में हम देखेंगे सब कुछ आत्मा में विचरता था, परंतु हम देखेंगे कि ये अंत में ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो चुका है। परमेश्वर अपना इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजने वाला है, जिसके बलिदान के द्वारा जो है, उसके लहू बहाने के द्वारा जो है लोगों को जो है उद्धार पाएंगे। उसके बलिदान के द्वारा जो है यहूदी और गैर यहूदी को एक करेंगे। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो मनुष्य के जीवन में जो शैतान ने निवास किया है, वो शैतान को हरा दे। उसके बलिदान के द्वारा ही बताता है कि जो है एक व्यक्ति जो है पिता के पास पहुंच सकता है। उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा ही एक मनुष्य जो है जो सीधे परमेश्वर से मुलाकात कर सकता है। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ही ये सब कुछ हुआ है जो हम लोग आज देख रहे हैं। परंतु इससे पहले जो हम देखते हैं तो परमेश्वर का आत्मा वही पहलौता है, वही उसका जो है पहलौता है। हम देखेंगे उस समय में जो है सागर पे जो विचरता था, जो है उसके द्वारा परमेश्वर बोलता है कि प्रकाश हो जाए। जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब कुछ जो है परमेश्वर ने कहा और सब कुछ वैसे ही कर दिया, वैसे ही हो गया। क्योंकि हम देखेंगे कि ये सब कुछ किसके लिए हुआ है बताता है। यदि हम कुलोसी में देखेंगे, कुलोसी अध्याय 1 और पद संख्या 16 से देखेंगे तो यहाँ पे वचन में क्या बताता है? ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणी भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। वचन हमें क्या बताता है कि सब कुछ जो है कौन बनाया? बताता है कि ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौते हैं बताता है। और बताता है क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि भी है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो, चाहे पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो, चाहे अदृश्य, चाहे स्वर्गदूतों की श्रेणी हो, सब कुछ जो है यीशु मसीह के द्वारा सृष्टि किया गया। और बताता है सब कुछ उसी के लिए ही सृष्टि किया गया है। और हम लोगों ने पढ़ा यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 1 में, तो वहाँ पे बताता है
कि आदि में सब था, सब ईश्वर के साथ था और सब ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुई और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि यही वो शब्द है जो शरीर धारण कर इस संसार में आए और जो परमेश्वर जो बातों को परमेश्वर के मन में है, जो परमेश्वर जो बातों को कहना चाहता था, वो बातों को जो है जो यीशु मसीह आने के बाद कहा। और हम देखेंगे इससे पहले जो है उत्पत्ति से हम देखेंगे तो इससे पहले क्या करता था, उस समय भी बातें करता था, उस समय भी वो कार्य हो रहा था, जैसे पिता कहता था वैसे वो कार्य होता था, चाहे वो स्वर्गदूत के द्वारा हो या चाहे जो है नबी के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करता था। परंतु अंत में जो है हम देखे कि ये पुत्र के द्वारा बोला है, क्योंकि पुत्र को आना जरूरी था, जिसके द्वारा जो है हर एक मनुष्य जो है अंधकार से प्रकाश में आ सके। जिनके प्राण में जो शैतान ने निवास किया था, जिनके शरीर में जो है आदम का लहू था, वो आदम का लहू को निकाल कर यीशु मसीह का लहू अपने में जो है संवेश कर सके। इसीलिए जो है यीशु मसीह को मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आना था। तो जब संसार में चल रहे थे उस समय में लोगों को जो है परमेश्वर के मन के बातों को बता रहे थे, परमेश्वर क्या चाहता है वो बता रहे थे। यीशु मसीह आने के बाद में जो बातें की, जो है प्रेरितों को चुना या जो है जितने भी चिन्ह और चमत्कार किए, ये कौन कर रहा था? ये सब कुछ पिता कर रहा था यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए बताता है कि जो है यीशु मसीह भी जो है परमेश्वर के बातों को सुनकर चलता था, जो है परमेश्वर के वचन को सुनकर चलता था, वचन से बाहर नहीं जाता था। जिस प्रकार का यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता में हूँ, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। ये क्या बातें को बता रहा है? ये जो है उनका शब्द है, उनका शब्द है। जो बातों को हम लोगों को बताया है, यही जो है यही वो जीवन है, यही वो सत्य है। उनका वचन ही वो सत्य है जो जिसके द्वारा जो है हम जो इस संसार में चल सकते हैं। बताते हैं जब वो वचन हमारे अंदर में है तो हमारे अंदर कौन है? हमारे अंदर यीशु मसीह है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। और बताता है कि वो जब वचन हमारे अंदर है तो वचन के अनुसार हम चलते हैं, वचन के अनुसार वही हमारा प्रकाश है, वही हमारा ज्योति है, वही हमारा चरवाहा है, वही हमारा रक्षक है, वही हमारा भला गरेड़िया है। सब कुछ वही हमारा रोटी है, वही हमारा जीवन का जल है, सब कुछ वही है। जब वो हमारे अंदर में रहता है, हमारे पास रहता है, तब जो है हम जो उसके अनुसार चलते हैं। क्योंकि जब वो हमारे अंदर रहता है तो पुत्र हमारे अंदर रहता है। जैसे पुत्र पिता में है, उसी प्रकार का हम पुत्र में निवास करते हैं, पुत्र हमारे में हम में निवास करता है। तो इसीलिए बताता है कि यदि हम जो है व्यवस्था विवरण में पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या बताता है? व्यवस्था विवरण अध्याय 30 में, और न यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह में और मन में है, ताकि तू इस पर चले। हालेलुया, हालेलुया। क्या बता रहा है वहाँ पे? वचन हमें बताता है कि, और बताता है अगर हम 12 से पढ़ेंगे, यहाँ बताता है यह स्वर्ग नहीं है जो तुमको कहना पड़े कौन हमारे लिए स्वर्ग जाकर उसे हमारे पास लाएगा। बताता है जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। और यह समुद्र के उस पार नहीं है जो तुमको कहना पड़े कौन हमारे लिए समुद्र पार कर उसे हमारे पास लाएगा। बताता है जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। आगे बताता है नहीं, वचन तो तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख और हृदय में है, जिससे तुम उसका पालन करो। बताता है जो चल रहे हैं हम आज, तो बताता है कि सब कुछ वचन हमारे पास है, हमारे अंदर है, तो यही वो सत्य है। बताता ना कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यदि यूहन्ना 8:32 में देखेंगे तो वहाँ पे बताता है कि तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा।
तो हम देखेंगे कि ये सत्य क्या है, परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का वचन है। यही जो है हमें जो है स्वतंत्र कर देगा हर एक बातों से। यही वो कि हम लोगों के लिए मार्ग है, यही वो हम लोगों के लिए सत्य है और यही वो जीवन है। बताता है कि जो मुझे खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। क्यों ऐसे बता रहा है? क्योंकि हम यदि इसके अनुसार चलेंगे, यही वो मांस है, यही वो लहू है जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है, हम उस जीवन को पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि रोमियो में देखेंगे तो यहाँ पर भी बताता है, रोमियो अध्याय 10 और पद संख्या 7 से देखेंगे तो यहाँ पर ही बताता है, अथवा कौन अधोलोक में उतरेगा, अर्थात मसीह को मृतकों में से ऊपर ले आने के लिए। किंतु धर्मग्रंथ कहता है, वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। तो यही वो वचन है, ये इसी बताता है, इसे हमें अपने अंदर रखना है। यदि वो हमारे अंदर रहता है तो हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। हम जो है प्रकाश में चलते हैं, हमें कोई विपत्ति या क्लेश नहीं होता है, क्योंकि हम हर समय यदि वचन हमारे अंदर है तो हम ज्योति में चलते हैं, प्रकाश में चलते हैं। यही बता रहा है। यदि हम नीति वचन में भी देखेंगे, नीति वचन अध्याय 4 और पद संख्या 20 से देखेंगे तो यहाँ पर बताता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि बताता है जिसको वे प्राप्त होती है वे उसके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। क्या बता रहा है? बताता है कि वचन जो परमेश्वर जो बातों को बताया हमें ध्यान से सुनना है, यही वो है जो हमारे शरीर को बल देता है, हमें चंगा करता है, हमें वो प्रकाश देता है। जो भी बातों को हम देख रहे हैं वो सब कुछ जो है परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द है, जिसके द्वारा जो है हम जीवन को पाते हैं। यूहन्ना अध्याय 8 में देखेंगे, 8 का 55 में देखेंगे तो यहाँ पे बताता है, तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह बताता झूठा ठहराऊँगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है, फरीसियों से और शास्त्रियों से कह रहा है, और जितने जो भीड़ उसके साथ चलते थे उनसे कह रहा है, अब कि तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। किसके बारे में? पिता के बारे में बता रहा है, परमेश्वर के बारे में बता रहा है। बताता है कि यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह बताता झूठा ठहराता, परंतु बोलता मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ, उनके बातों पर चलता हूँ। पिता जो बातों को बताता है उसके अनुसार चलता है, और जो है हम लोगों को बताता है कि कैसे चलना है जिससे वो जीवन को पा सके। तो यही बता रहा है कि हमें जो है आज जब हम चल रहे हैं अनंत जीवन को पाने के लिए, तो मार्ग कौन है, सत्य कौन है और जीवन कौन है? यही वो शब्द है, यही जो शब्द है जो स्वर्ग से उतर कर बताता है कि हम लोगों को संसार में जीवन प्रदान करता है। क्योंकि पिता को कोई नहीं जान सकता, बताता है जब तक पुत्र जो है उन्हें प्रकट नहीं करता तब तक कोई जो है पिता को नहीं जान पाएगा। इसीलिए जो पिता जो है अपने पुत्र के संसार में भेजा, जिसके द्वारा जो है पिता को बताता है, पिता को प्रकट करे, पिता के बारे में बताए और उस अनंत जीवन में हम कैसे पाएं उन बातों को बताए। क्योंकि हम यूहन्ना में ही देखते हैं, वहाँ यूहन्ना अध्याय 1 और पद संख्या 14 से देखेंगे तो वहाँ पे बताता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में बताता है कि डेरा किया, और हमने उसकी ऐसे महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। बताता है कि क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह बताता है।
इसीलिए जो है व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सत्य जो है यीशु मसीह द्वारा पहुंची है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौते पुत्र जो बताता पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है बताता है। क्योंकि पिता की जो इच्छा थी कि अंत के समय में अपने इकलौते पुत्र को भेजे और उसके बलिदान के द्वारा जो है हर एक व्यक्ति जो व्यक्ति उसमें विश्वास करे जो है उनका जो बताता है कि दत्तक पुत्र बन जाए। क्योंकि यूहन्ना में ही हम लोग देखेंगे कि देखिए कि बहुत से लोगों ने जो है यूहन्ना अध्याय 1:12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया बताता है उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है बताता। जितने लोगों ने यीशु मसीह को बताता है यीशु मसीह में विश्वास किए कि यीशु मसीह ही स्वर्ग से उतरा है, यीशु मसीह ही पिता के यहाँ से आया है, जितने लोगों ने उसे विश्वास किया कि ये परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करने के द्वारा अपना जीवन का रूपांतरण किए, अपने आप को पश्चाताप करते पुराना स्वभाव को छोड़कर जो है नया स्वभाव धारण कर लिए, सब जो है परमेश्वर का पुत्र बन गए बताता है। इसीलिए जो आज हम जब चल रहे हैं तो हमें क्या करना है, वचन हमारे अंदर होना है और वचन हमारे अंदर होना यही वो सत्य है, यही वो सत्य है। यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है और यीशु मसीह ही जीवन है, यीशु मसीह ही जीवन है। जब हम जो है उसके अनुसार जैसे यीशु मसीह आकर कहा है वैसे यदि हम चल रहे हैं तो हम जो है कभी नहीं मरेंगे, हम अनंत जीवन को पाएंगे बताता है। इसीलिए यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 10:10 में कि चोर चोरी करने मारने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूँ कि तुम सब जीवन को पाओ और कभी नहीं खत्म होने वाला जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ, यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने कहा। इसीलिए आज हमें क्या करना है, हमें जो है वचन के अनुसार चलना है। वचन में जो बातों को बताया है यही वो मार्ग है, यही वो सत्य है, यही वो जीवन है, उसके अनुसार हमें चलना है। यदि हम ऐसे चलेंगे तभी हम जो है उस मुकुट को पा सकते हैं, उस अनंत जीवन को पा सकते हैं। यदि हम ऐसे नहीं चलेंगे, वचन के अनुसार यदि हम नहीं चलेंगे, वचन में जैसे कहा है, परमेश्वर जैसे कहा है वैसे हम नहीं चलेंगे तो हम जीवन को नहीं पा सकते, हम उस मुकुट को नहीं पा सकते। इसीलिए परमेश्वर हम सबों से कह रहा है कि हमें जो है वचन के अनुसार हमें चलना है, यही वो मार्ग है, यही वो सत्य है, यही वो जीवन है। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वो अनंत काल तक जीवित रहेगा, वो नहीं मरेगा। तो यही वो मांस है, यही वो लहू है, इसके अनुसार हमें जो है इसे हमें खाना है और जो है इसके द्वारा हमें चलना है, इसे हमें पढ़ना है, हमें सुनना है और इसके अनुसार हमारा जीवन होना है, हमें जीवन जीना है, यही बता रहा है। इसीलिए हमें इस सब बातों को ध्यान से देखना है, सुनना है और उसके अनुसार जो है हमें चलना है। परमेश्वर आज हम सबसे यही कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया।